हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक किए थे, तो आज 56 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Each of J, K, L, M, N, O, P has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week। तो मैंने क्या बोला था? जब भी हम पजल का क्वेश्चन करेंगे तो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ उसको सॉल्व करेंगे। अगर बन गया तो ठीक है, तो एग्जाम की बात कर रही हूँ। अगर एग्जाम में हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसे एज इट इज ड्रॉ करना है। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो मंडे से क्या तक है? संडे तक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है वो देखो। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिफोर पी। पी के पहले सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है। तो पी वेडनेसडे को होगा, तभी 2 लोगों का एग्जाम होगा। एक का मंडे को होगा, एक का ट्यूसडे को होगा। तो पी जो है सो वेडनेसडे को हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया? ओनली वन पर्सन हैव ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम आफ्टर एल। एल के बाद सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है, तो ऑफकोर्स एल सैटरडे को होगा, तभी तो संडे को किसी एक का होगा। अब आगे क्या बोला है? ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड जे। पी एंड जे के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है, तो जे जो है सो संडे को हो जाएगा, क्योंकि जे पी और जे के बीच में 3 लोग हैं तो और कोई जगह है नहीं, तो पी जो है सो जे जो है सो संडे को हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन के एंड एल। के एंड एल के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है, तो के जो है सो थर्सडे को हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया? ओ हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एम। ओ का एग्जाम कब है? एम के जस्ट बाद है, तो एम ओ कहाँ पे आएगा? एम मंडे को हो जाएगा, ओ ट्यूसडे को हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? जे के एल एम एन, तो एन जो है सो फ्राइडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एम एंड एन। एम एंड एन के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? तो एम और एन, 1 2 3, 3 लोगों का एग्जाम है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया? इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। सॉल्व करो। मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन क्या दिया गया है वो पढ़ो। पी हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। पी का एग्जाम कब है? वेडनेसडे को है। एग्जैक्टली 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, तो एस कहाँ हो जाएगा? संडे को, क्योंकि 3 लोग अगर बनाएंगे तो और कोई जगह है ही नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा गया? वी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी। वी का एग्जाम कब है? टी के जस्ट बाद। नेक्स्ट क्या है? क्यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी। क्यू का एग्जाम कब है? टी के जस्ट पहले। तो टी क्यू क्यू टी भी एक लाइन में होगा, तो थर्सडे को क्यू हो जाएगा, फ्राइडे को टी हो जाएगा एंड सैटरडे को वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया? ओनली 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन यू एंड टी। यू एंड टी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है, तो यू कहाँ हो जाएगा? मंडे को, तब तो इसके बीच में 1 2 3 लोगों का एग्जाम होगा। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू। क्यू के बाद कितने लोगों का एग्जाम है? 1 2 3, 3 लोगों का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया? एम एन ओ पी वाई जेड live on a 6 different floor of the building. The lowest floor is the in the building is number 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6। तो देखो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है,
6 5 4 3 2 1। तो नेक्स्ट लाइन क्या है वो पढ़ो। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन वाई एंड जेड। वाई एंड जेड के बीच में 3 लोग हैं। जेड ऊपर भी हो सकता है और वाई नीचे भी हो सकता है, कहाँ पे हमें नहीं पता। बेयर वाई लिव्स बिलो जेड, वाई जेड के नीचे है, इसने बता दिया, तो वाई नीचे हो जाएगा, जेड ऊपर हो जाएगा, उसके बीच में 3 लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया, पी लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव वाई। पी वाई के ठीक पहले है और एक ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो पी या तो 5 पे हो जाएगा, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, पी या तो 3 पे हो जाएगा, और पी वाई के ठीक पहले है तो पी 1 पे नहीं हो सकता, तो 4 पे वाई हो जाएगा या फिर 2 पे वाई हो जाएगा। क्या बोला गया, वाई और जेड के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, जेड 6 पे हो जाएगा क्योंकि वाई जो है सो जेड के नीचे है, और यहाँ पे तो जेड के लिए जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओ लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो बी। ओ जो है सो एम के नीचे है एंड वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, और एन के ऊपर है। तो अब हमें क्या अरेंज करना है, एम ओ एन, तो एम 5th पे हो जाएगा, ओ 4th पे हो जाएगा और एन 1st पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। 4 नंबर फ्लोर पे कौन है, ओ, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। सॉल्व करो इसे। क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ो क्या है, क्यू हैज द एग्जाम ऑन मंडे। क्यू का एग्जाम कब है, मंडे को। पी हैज द एग्जाम बिफोर आर। पी का एग्जाम कब है, आर के पहले। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड क्यू। यू एंड क्यू के बीच में 2 लोगों का एग्जाम है, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, थर्सडे को। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, वी हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू। वी का एग्जाम भी यू के ठीक पहले है, बट आफ्टर एस, और एस के बाद है। आर हैज द एग्जाम बिफोर टी। आर का एग्जाम टी के पहले है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में कितने लोग एग्जाम है, 2, तो 2 किस में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द फ्लोर अबव इट नंबर 2, एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है और उस पर 6 लोग बैठे हैं, तो पता करो कौन कहाँ पे बैठा है। तो देखो 6 5 4 3 2 1। अब क्या है, ई लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर। ई कहाँ पे है, जो प्राइम नंबर पे है, तो ई या तो 5 पे होगा और ई या तो 2 पे होगा, सॉरी 3 पे होगा, 2 प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन विच ई एंड ए लिव इज 8। ई इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। प्रोडक्ट ऑफ द ई एंड ए लिव्स 8, तो और ई जो है सो प्राइम नंबर पे है, 8 किससे हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी ले लो, ई जो है सो 2 पे भी हो सकता है,
मैं इसको ना ऐसे बनाती क्योंकि E इंटू ए करने पे 8 आएगा, तो ये तो 5 पे तो होगा नहीं, 3 पे भी नहीं होगा, ये 2 पे ही होगा, क्योंकि और किसी प्राइम नंबर पे अगर करेंगे तो इसका जो है सो प्रोडक्ट 8 नहीं हो सकता, और ए कहाँ पे आ जाएगा, A4 पे आ जाएगा, तब तो 1 मिनट, A4 पे आएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, सी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ, सी जो है सो एफ के ठीक पहले है। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए एंड बी लिव इज 7, ए प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 7, ए कितना है 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो बी कहाँ पे आ जाएगा 3 पे, तब तो 4 3 7 होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अच्छा हो गया, अब हमें सी और एफ को अरेंज करना है, तो सी जो है सो 6 पे हो जाएगा, एफ 5 पे हो जाएगा, बचा क्या है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, तो डी 1 पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए, सॉरी, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में कितने लोग हैं, सी ई के बीच में कितने लोग हैं 1 2 3, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है, 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी आर कीप्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या दिया गया है, ओनली बी इज कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर सिर्फ बी है, ओनली सी इज कीप्ड बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में सिर्फ सी है, ओनली ए इज कीप्ड बिलो डी, डी के नीचे सिर्फ ए है, तो क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल आर कीप्ड बिलो ई, तो ई के नीचे कितने हैं, तो बचा क्या हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, तो बी सी डी ई एफ थर्ड पे हो जाएगा, और हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिलो ई, ई के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, पी क्यू आर एस टी यू वी have an exam on a different day of the week starting on Monday and ending on Sunday। तो देखो मंडे से संडे तक जो है सो एग्जाम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एग्जिट ओके, एस हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, एस का एग्जाम ट्यूसडे को है, एग्जैक्टली 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन एस एंड वी, एस एंड वी के बीच में 3 लोग का एग्जाम है, तो 1 2 3, वी कहाँ पे आ जाएगा सैटरडे को। नेक्स्ट टी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, टी का एग्जाम कब है, पी के ठीक पहले, एंड यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, और यू का एग्जाम पी के जस्ट बाद है। अब क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, 1 लोगों का, तो ऑफकोर्स आर जो है सो टी के ऊपर ही होगा। अब देखो आर मंडे को अगर डालते हैं तो टी वेडनेसडे को हो जाएगा, पी थर्सडे को हो जाएगा, यू फ्राइडे को हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास क्यू, तो क्यू संडे को हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, हु हैज एन एग्जाम ऑन मंडे, मंडे को किसका एग्जाम है, तो आर का, आर किस में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो हिंदी में भी ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो देखो पी क्यू आर एस टी यू वी, मैं ये क्या लिख रही हूँ, कभी कभी ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। क्या बोला गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला गया? पी हैज द एग्जाम ऑन ट्यूसडे, पी का एग्जाम ट्यूसडे को है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम आफ्टर आर, आर के बाद सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है, तो आर कहाँ पे हो जाएगा? फ्राइडे को। नेक्स्ट, एस हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू, एस का एग्जाम क्यू के ठीक पहले है बट आफ्टर आर, और आर के बाद है, तो एस जो है सो सैटरडे को हो जाएगा और क्यू जो है सो संडे को हो जाएगा। यू हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी, यू का एग्जाम वी के जस्ट बाद है, तो वी वेडनेसडे को हो जाएगा और यू जो है सो थर्सडे को हो जाएगा। हमसे बचा क्या? पी क्यू आर एस टी यू वी, पी पी हो गया, पी क्यू आर एस टी, तो टी मंडे को हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? तो 1 2 3 4, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द अबव फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। देखो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या पड़ा था? प्रोडक्ट, ओके पहले 6 फ्लोर बना लो, 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला गया? द फ्लोर अब ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन विच ई एंड एफ लिव इज 10, ई इंटू एफ क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ए लिव्स इमीडिएटली अबव सी, ए जो है सो सी के ठीक पहले है, द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच बी एंड ई लिव्स इज 11, बी प्लस ई इजकल टू क्या हो जाएगा? 11। अब देखो पहले तो हम 10 बनाएंगे, तो 10 सिर्फ 5 2 जा 10 होगा और किसी में तो होगा नहीं, तो अगर ई 5 को होगा तो दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, तो एफ जो है सो 2 को हो जाएगा, और अगर एफ 5 को होगा तो ई जो है सो 2 को हो जाएगा। ये तो हो गया 5 2 जा 10। अब क्या बोला है? बी प्लस ई इजकल टू 11, ई 5 पे है तो बी कहाँ पे हो जाएगा? 6 पे, तभी तो 6 5 11 होगा, और ई 2 पे है तो 11 तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? ए जो है सो सी के ठीक पहले है, तो एक ही जगह ए जो है सो 4 पे हो जाएगा और सी जो है सो 3rd पे हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास? ए बी सी डी, तो डी जो है सो 1st फ्लोर पे हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच सी एंड डी लिव, सी और डी जो जिस पे रहते हैं उसका सम क्या होगा? तो सी 3rd पे है, डी 1 पे है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, 4 किसमें? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस टी यू वी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। देखो each of the P Q R S T U V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. नेक्स्ट लाइन पढ़ो, Q has an exam on Tuesday, Q का एग्जाम ट्यूसडे को है। Exactly 2 people have exam between Q and R, 1 2 R फ्राइडे को हो जाएगा। P has an exam immediately before T, P का एग्जाम T के ठीक पहले है। And S has an exam immediately after V, S का एग्जाम V के ठीक बाद है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया? Only one person has an exam between T and V, T and V के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है। अब कौन कहाँ पे है हमें नहीं पता, तो हमें इसे अरेंज करना है। तो देखो P और T एक साथ होगा और V और S एक साथ होगा। अगर हम P को वेडनेसडे को डालते हैं तो T जो है सो थर्सडे को हो जाएगा, और फिर V जो है सो सैटरडे, हाँ ये हो सकता है। देखो P वेडनेसडे पे डालेंगे
तो टी थर्सडे को हो जाएगा, ये हो गया। टी और वी के बीच में एक लोगों का एग्जाम है, तो वी जो है सो सैटरडे को हो जाएगा, और वी के ठीक नीचे एस है, तो एस संडे को हो जाएगा। क्या बाकी रहा? पी क्यू आर एस टी यू, तो यू मंडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हु हैज एन एग्जाम ऑन मंडे, मंडे को किसका एग्जाम है? तो यू का, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, E, F live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is 1. The floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो कौन किस फ्लोर पे है उसको उस फ्लोर पे बिठा दो। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया? डी लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट 5, सॉरी, डी ऑड नंबर फ्लोर पे बट 5 पे नहीं है, तो डी या तो 3 पे हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी ले लो, या फिर 1 पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। द सम ऑफ फ्लोर ऑन विच डी एंड ए लिव इज 5, डी प्लस ए इजकल टू 5 होगा। अगर डी 3 पे है तो ए जो है सो 2 पे हो जाएगा, तब तो 3 2 5 होगा, और अगर डी 1 पे है तो ए जो है सो 4 पे हो जाएगा, तो 4 1 5 होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, एफ जो है सो 6 फ्लोर पे हो जाएगा, और 1 2 3 इसमें तो एफ के लिए जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, बी ई के ठीक ऊपर है, तो एक ही जगह है, बी 5th फ्लोर पे हो जाएगा, और ई जो है सो 4th फ्लोर पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव अबव बी, बी के ऊपर कितने लोग हैं? तो एक ही लोग है, एफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया? 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ एंड वाई आर कीप्ड वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो 7 बॉक्स का ये कौन से बॉक्स कहाँ पे उसको अरेंज कर दो। 7 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। वन डे डी इज कीप्ड अबव एफ, एफ के ऊपर सिर्फ डी है, तो एफ 6 पे हो जाएगा, और डी जो है सो 7 पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, वन डे 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स है, तो 1 2 3, ए कहाँ पे हो जाएगा? 3rd फ्लोर पे। नेक्स्ट लाइन क्या है? वन डे बी इज कीप्ड बिलो ई, वन डे बी इज कीप्ड बिलो ई, ई के नीचे सिर्फ बी है, तो ई 2nd पे हो जाएगा, तभी तो बी 1 पे हो जाएगा। नेक्स्ट, y इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव ए, y जो है सो a के ठीक पहले नहीं है, तो y 4 पे नहीं होगा, तो y कहाँ पे हो जाएगा? 5th पे। बचा क्या? ए बी सी डी ई एफ वाई, ए बी सी, तो सी 4th पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2, तो 2 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 68 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, E, W live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक सारे बिल्डिंग्स हैं, सारे फ्लोर्स हैं, तो इसे सॉल्व करो। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन क्या है? नो वन लिव्स बिलो डी, डी के नीचे कोई नहीं है, तो डी 1st फ्लोर पे हो जाएगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ई एंड डब्ल्यू, ई एंड डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, बट कौन कहाँ पे है ये नहीं पता, डब्ल्यू ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए के बीच में भी 2 लोग हैं, बट कौन कहाँ पे है हमें नहीं पता। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड ए,
डी एंड ए के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, तो ए कहाँ पे हो जाएगा? थर्ड पे। ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग, तो सी कहाँ पे हो जाएगा? 6 पे। नेक्स्ट लाइन क्या है? ई लिव्स ऑन सम फ्लोर अबव ए। ई जो है सो ए के ऊपर कहीं पे है, और ई एंड डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं। अगर ई 4 पे हो जाएगा तो 1 2 डब्ल्यू डी पे आएगा, बट ये तो नहीं होगा, तो ई कहाँ पे हो जाएगा? ई हो जाएगा 5th पे। ई एंड डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 डब्ल्यू हो जाएगा 2 पे। बचा क्या? बी, तो बी हो जाएगा 4th फ्लोर पे। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिलो बी। बी के नीचे कितने लोग हैं? तो 3। 3 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, E, F live on a 6 different floor of the building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor in the building in sorry till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पर क्या बोला गया है? सी लिव्स ऑन अ फ्लोर दैट इज अ प्राइम नंबर। सी प्राइम नंबर पे है, तो सी कहाँ पे होगा? सी 5 पे हो सकता है, सी 3 पे हो सकता है, और सी 2 पे भी हो सकता है, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। नेक्स्ट लाइन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन विच सी एंड बी लिव्स इज 8। सी इंटू बी इजकल टू 8। तो 5 से 8 नहीं होगा, 3 से 8 नहीं होगा, तो देखो ये सब जो है ना, सबको हटा दो, क्योंकि सी के लिए एक ही जगह है, और वो कहाँ से हो जाएगा? सी जो है सो सेकेंड फ्लोर पे हो जाएगा, और बी कहाँ पे हो जाएगा? बी हो जाएगा 4th फ्लोर पे। तभी तो 4 2 जा 8 होगा। सी 2 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ई लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। ई जो है सो एफ के ठीक पहले है। द सम ऑफ फ्लोर्स ऑन विच बी एंड डी लिव्स इज 7। बी प्लस डी इजकल टू 7। बी 4 पे है, तो 4 3 7, तो तो डी ना, तो डी 3rd पे हो जाएगा, तभी तो 4 3 7 होगा। नेक्स्ट क्या है? ई जो है सो एफ के ठीक ऊपर है, तो ई 6 पे हो जाएगा, एफ 5 पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? ए, तो ए 1st पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में कितने लोग हैं? तो एक, तो एक ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में बोले तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? 7 boxes A, B, C, D, E, F, G are kept one over the other, but not necessary in the same order. तो 7 बॉक्स है। 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या बोला गया? ओनली 4 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड एफ के बीच में कहा कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, सॉरी 4 बॉक्स है। एफ ऊपर भी हो सकता है और डी नीचे भी हो सकता है, कहाँ पे हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्या बोला गया? ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन सी एंड जी। सी एंड जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। अच्छा, हम ये लाइन भूल ही गए। ओनली ए इज कीप्ड अबव डी। डी के ऊपर सिर्फ ए है, तो ए 7 पे हो जाएगा, डी 6 पे हो जाएगा, और डी और एफ के बीच में 4 लोग हैं, तो एफ जो है सो 1st पे हो जाएगा। अब सी और जी के बीच में 2 लोग हैं। ई इज कीप्ड इमीडिएटली अबव बी। ई जो है सो बी के ठीक पहले है। जी इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव ई। जी जो है सो ई के अबव नहीं है। हम सबसे पहले तो सी और जी को बिठाएंगे। सी और जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो सी अगर 5th पे आएगा
तो जी जो है सो 2 पे आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी बना लो इसकी। क्या था? FAD। और अगर जी 5th पे आएगा तो सी जो है सो 2 पे आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें GEB को अरेंज करना है। E इज जस्ट अबव B। ई जो है सो बी के ठीक पहले है। ई जो है सो बी के ठीक पहले है। बट क्या बोला गया है? जी जो है सो ई के ठीक पहले नहीं है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जी जो है सो ई के ऊपर था। तो हमारा ये अरेंजमेंट सही हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो ई। ई के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? 7 boxes GHIJOPQ are kept one over the other but not necessary in the same order. देखो 7 बॉक्स है। GHIJOPQ। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। ओनली वन बॉक्स इज कीप्ट अबव जी। जी के ऊपर क्या है? सिर्फ एक बॉक्स है। ओनली वन बॉक्स इज कीप्ट बिटवीन जी एंड एच। जी एंड एच के बीच में एक बॉक्स है। तो अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ? ये क्यों लिख रही हूँ? एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो जाएगा? 7 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना कभी कभी होता है ऐसा, हम जो पढ़ते हैं ना बस वो लिखते जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट माइंड में यही था कि जी, अच्छा मैं क्या लिखी थी? अच्छा मैं ये जो पढ़ी थी ना GHIJOP वो लिखी थी। कोई नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? आई इज कीप्ड इमीडिएटली अबव जे। आई जो है सो जे के ठीक पहले है। P इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो O। P जो है सो O के नीचे कहीं पे है बट कहाँ पे वो हमें नहीं पता, इमीडिएटली नहीं है। तो क्या पूछा गया? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन O एंड I। तो हम सबसे पहले I और J को अरेंज करेंगे। I जो है सो J के ठीक पहले है। और कुछ लाइन छोड़ा है क्या हमने? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओनली वन बॉक्स इज कीप्ड अबव G। ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो Q। Q के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है तो Q थर्ड पे हो जाएगा। अब I जो है सो J के ठीक पहले है तो I 2 पे हो जाएगा, J फर्स्ट पे हो जाएगा। O P के ऊपर है तो O 7 पे हो जाएगा और P 5 पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन O एंड I। O एंड I के बीच में कितने बॉक्स है? तो 1 2 3 4। 4 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया? 7 बॉक्स है। DEFGHT are kept one over the other but not necessary in the same order. तो 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन में क्या वो पढ़ो। ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो टी। टी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स हैं तो टी थर्ड पे हो जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड अबव यू तो यू 6 पे हो जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन यू एंड डी तो डी 4 पे हो जाएगा। जी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव एस तो जी एस के ठीक पहले है तो कहाँ पे हो जाएगा? जी 2 पे हो जाएगा और एस 1 पे हो जाएगा। एफ इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो ई। एफ जो है सो ई के नीचे कहीं पे है तो एफ ई के नीचे है तो ई 7 पे हो जाएगा और एफ जो है सो 5 पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन ई एंड जी। ई एंड जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो 1 2 3 4। 4 बॉक्स है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला गया है?
MNOPYZ lives on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो देखो सॉल्व करो इसे. क्या है? 6 5 4 3 2 1. नेक्स्ट लाइन पढ़ो. Only 2 people live between N and P. N and P के बीच में 2 लोग हैं. तो P ऊपर भी हो सकता है, N नीचे भी हो सकता है. कौन कहाँ पे हमें नहीं पता. Only 2 people live between Z and O. Z and O के बीच में भी 2 लोग हैं. इसमें भी कौन कहाँ पे हमें नहीं पता. No one lives above Z. Z के ऊपर कोई नहीं है तो Z 6 पे हो जाएगा. Z और O के बीच में 2 लोग हैं तो O 3rd पे हो जाएगा. ये तो हो गया. नेक्स्ट लाइन पढ़ो. P lives below O but above Y. P lives below O but above Y. तो O के नीचे सेकेंड पे P हो जाएगा और Y के पहले तो Y फर्स्ट पे हो जाएगा. ये भी हो गया. नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो M. तो अभी हमें N और P को अरेंज करना है. N और P के बीच में 2 लोग हैं तो P सेकेंड पे है तो N कहाँ पे हो जाएगा? 5 पे. बचा क्या? M. तो M हो जाएगा 4 पे. हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव्स बिलो M. M के नीचे कितने लोग हैं? तो 3. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया है? 7 बॉक्स है. A, B, C, D, E, F, G are kept one over the other but not necessarily in the same order. तो 7 बॉक्स है. 7 6 5 4 3 2 1. नेक्स्ट लाइन पढ़ो. नो बॉक्स इज कीप्ड अबव F. F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है. Only 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन F and V. तो 1 2 3 B 3rd पे हो जाएगा. Only 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन G and D. G and D के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है बट कहाँ पे हमें नहीं पता. D इज कीप्ड इमीडिएटली अबव B. D जो है सो B के ठीक पहले है. Only 4 boxes are kept between G and C. G and C के बीच में 4 बॉक्स है. A is kept some place above E. A जो है सो E के ऊपर कहीं पे है बट कहाँ पे है हमें नहीं पता. तो देखो अब हमें क्या है, D जो है सो B के ठीक पहले है तो D 4 पे हो जाएगा. G और D के बीच में एक लोग है तो G कहाँ पे हो जाएगा? 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी. पहले तो यहाँ पे F है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है. G या तो 6 पे हो जाएगा या फिर G जो है सो 2 पे हो जाएगा. ये हो गया. G और C के बीच में 4 लोग हैं तो 1 2 3 4. G कहाँ पे C कहाँ पे हो जाएगा? फर्स्ट पे. यहाँ पे 1 2 3 4. C के लिए इसमें जगह ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा. ये भी हो गया. A जो है सो E के ऊपर है बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है तो A जो है सो 5th पे हो जाएगा और E जो है सो 2nd पे हो जाएगा. हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो D. D के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो 3. 3 किसमें? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो, सॉरी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन में 75 में क्या बोला गया है? इच ऑफ T U V W X Y Z has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday. तो देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. नेक्स्ट टाइम पढ़ो. X has an exam on a 3rd day of the week. तो 3rd day of the week क्या हो जाएगा? वेडनेसडे को X का एग्जाम हो जाएगा. नेक्स्ट एंड क्या है? Only 3 बॉक्स
ओनली 3 पीपल हैज एन एग्जाम बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स एंड टी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है, तो टी संडे को हो जाएगा और कोई जगह टी के लिए है ही नहीं। जेड हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी। जेड का एग्जाम जो है सो वी के ठीक बाद है। एंड वाई हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर जेड, और वाई का एग्जाम जेड के ठीक बाद है। तो वी जेड वाई एक साथ होगा, तो वी थर्सडे को हो जाएगा, जेड फ्राइडे को हो जाएगा, वाई सैटरडे को हो जाएगा। नेक्स्ट, डब्ल्यू डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन मंडे। डब्ल्यू का एग्जाम मंडे को नहीं है, तो डब्ल्यू का एग्जाम कब हो जाएगा? ट्यूसडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हु हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। थर्सडे को किसका एग्जाम है? वी का। तो वी किस में? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो आज क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बाकी के क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।